ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिख रहा है। जी। ठीक है, अब आप इसमें अंडरलाइन कीजिए, ये पोर्शन हम अंडरलाइन कर रहे हैं। आई प्लस प्लस वाला मान जो है, और माइनस माइनस आई है, प्लस प्लस आई है, फिर आई माइनस माइनस। पहले हम ये सब सॉल्व करते हैं। आई का इनिशियल वैल्यू 0 था, तो वो 0 ही रहेगा, और ये 1 कर देगा बाद में। फिर उसके बाद ये माइनस जैसा था वो नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे आई से पहले माइनस माइनस है, तो आई का वैल्यू 1 था, 1 फिर माइनस माइनस होगा तो फिर 0 हो जाएगा। आप 1 को 1 से माइनस कीजिएगा तो 0 आ जाएगा, और ये 0 इसका वैल्यू है। नेक्स्ट टाइम इसको 0 देगा, और यहाँ पहले प्लस प्लस है, यहाँ पे प्लस का साइन है। जी बोलिए। प्लस वन। आवाज नहीं आ रहा है? जा रहा जी। तो ये वाला वैल्यू 1 हो जाएगा, 0 है, पहले प्लस प्लस है तो क्या करेगा, वैल्यू बढ़ाएगा भी बताएगा भी, तो 1 हो पहले जाएगा। पहले बढ़ेगा उसके बाद बैठेगा। हाँ, तो ये बढ़ के 1 आ गया। अभी इसका एक्चुअल वैल्यू 1 है, फिर यहाँ माइनस आया, और फिर यहाँ पे माइनस माइनस बाद में है, तो 1 को माइनस माइनस करने से पहले ये 1 वैल्यू दे देगा। तो मेरे हाथ में क्या क्या बचा, पहले आप एडिशन वाला काम देखेंगे तो किसके किसके पहले एडिशन आएगा। आप इसको 0 प्लस 1 कीजिएगा तो भी 1 रहेगा, और यहाँ 0 माइनस माइनस प्लस कीजिएगा तो भी 1 रहेगा, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आंसर 0 आया। नहीं समझ में आया तो बोलिए, फिर से समझा दे रहे हैं। तो लास्ट स्टेप फिर से समझा दीजिए। देखिए एक बार फिर से मैं समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा इसको। देखिए, ये जब चीज बाद में आता है आई प्लस प्लस, इसका मतलब क्या है कि वो नेक्स्ट टाइम में बढ़ा के वैल्यू देगा, यानी कि बढ़ाएगा लेकिन अभी बताएगा नहीं। तो आई का वैल्यू इनिशियली क्या था, 0 था, ये 0 वैल्यू है, तो वो पहले हमको 0 ही बताएगा, बाद में उसको 1 कर चुका होगा। और यहाँ पे माइनस साइन दिख रहा है, ये वाला माइनस साइन नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ माइनस माइनस है, तो ये 0 यहाँ नहीं उठ के आएगा, ये वाला वैल्यू उठ के जाएगा, ये वाला वैल्यू इसके पास जाएगा। तो 1 से पहले अगर माइनस माइनस है, तो ये माइनस माइनस होकर के 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे फिर एक 0 आएगा, फिर यहाँ पे प्लस आएगा, क्योंकि ये प्लस यहाँ पे है तो ये प्लस नीचे आ जाएगा। और उसके बाद इसका एक्चुअल वैल्यू क्या हुआ, अभी 0 ही था, तो ये 0 वैल्यू इसको देगा। और इससे पहले प्लस प्लस है, तो पहले प्लस प्लस होने का मतलब कि बढ़ाएगा भी बताएगा भी, तो 0 का वैल्यू 1 बढ़ेगा तो 1 होगा, 1 बताएगा, फिर माइनस हो जाएगा। और एक्चुअल वैल्यू इसका क्या है, 1, 1 फिर इसको देगा। तो यहाँ पे 1 का ये बाद में माइनस माइनस आया, तो बाद में माइनस आने के बाद, जब बाद में माइनस माइनस आता है, इसका मतलब है कि वो करंट वैल्यू देगा, तो करंट वैल्यू इसका 1 है, बाद में ये 0 हो जाएगा। तो बाद में 0 हो जाएगा, इसके आगे कोई वेरिएबल नहीं है, तो हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। और हमको जो एक्चुअल वैल्यू मिला है ये मिला है, इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो +0 -0, इसको बात छोड़िए, यहाँ +1 -1 सब कट गया, तो बचा क्या, कुछ नहीं, 0। यही आंसर है। समझ आया? जी सर, थैंक यू। नहीं समझ में आया तो बोलिए, फिर से समझा देंगे। समझ में आ गया। अच्छा, और कौन सा नहीं समझ में आ रहा था, बोलिए। लास्ट वाला। लास्ट वाला, एक सेकंड, लास्ट वाला भी खोल के दिखा दे रहे हैं। -20 आया इसका वैल्यू। ठीक है, -20 कैसे आ रहा है, चलिए इसको इक्वेशन को लेते हैं। ये पूरा इक्वेशन है। ये इक्वेशन है, ठीक है। इस इक्वेशन में आप पहले देखिए कौन कौन सा जगह पे, जैसे यहाँ पे आई माइनस माइनस है, पहले इसको अंडरलाइन कीजिए, यहाँ प्लस प्लस, फिर माइनस माइनस, ये वाला एरिया ये है, फिर यहाँ पे है, यहाँ है, और यहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम आई का वैल्यू देंगे। आई का वैल्यू कितना है, 19 है। 19 के बाद माइनस माइनस है, तो ये अपना एक्चुअल वैल्यू 19 देगा, और यहाँ पे 18 कर देगा, यानी कि जो वैल्यू था उसको बता दिया, बाद में उसको 18 कर दिया, क्योंकि बाद में माइनस माइनस था। फिर ये वाला माइनस का साइन यहाँ आ जाएगा, और उसके बाद ये वाला 18 इसके पास जाएगा, तो यहाँ पे 18 के बाद प्लस प्लस होगा, यानी कि तो यहाँ पे 18 ही देगा, लेकिन फिर यहाँ पे 19 कर देगा। ठीक है, फिर ये प्लस वैल्यू नीचे आएगा। उसके बाद यहाँ जे है, तो जे है, तो जे का वैल्यू कितना है, 29। 29 के पहले ही माइनस माइनस है, तो उसको 28 कर देगा, तो 28 कर दिया, और वैल्यू भी इसका 28 है। अब यहाँ पे ये 28 फिर इसको जे के पास जाएगा, ये वाला माइनस साइन नीचे आ जाएगा, यहाँ पे प्लस प्लस है पहले, तो 28 से पहले प्लस प्लस होगा तो क्या होगा, 29 होगा, 29 हो गया।
तो इसका एक्चुअल वैल्यू अभी क्या है 29। अब यहाँ पे आई आया, तो आई का एक्चुअल वैल्यू क्या था, यहाँ पे ये 19 था, 19 तो ये 19 उठ के इसके पास आएगा, इसके पास 19 आया और पहले माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा 18 18 18 हो जाएगा। उसके बाद फिर ये माइनस साइन, फिर माइनस आएगा यहाँ। अब यहाँ पे जे है, जे का वैल्यू कहाँ है 29 29, तो ये उठ के यहाँ आएगा। जे के बाद माइनस माइनस है तो क्या रहेगा 28 29 रहेगा, बाद है ना तो 29 ही हो जाएगा, 28 तो यहाँ होगा, 20 हाँ ऊपर का 28 बोल रहा हूँ, नीचे 29 29 ही रहेगा यहाँ पे, तो ये 29 है। फिर प्लस साइन नीचे आ जाएगा, ये वाला प्लस साइन नीचे आ गया। अब यहाँ आई का वैल्यू मांग रहा है, आई का वैल्यू क्या है देखिए, आई का एक्चुअल वैल्यू 18 है, अच्छा इसको अपडेट नहीं किया मैंने, नीचे में अपडेट है। यहाँ 18 है, तो ये वाला 18 फिर उठ के यहाँ आएगा। पहले बढ़ेगा उसके बाद हाँ तो 18 से पहले प्लस प्लस है तो क्या होगा 19 हो 19 जाएगा, 19 फिर माइनस का साइन होगा। अब यहाँ जे का वैल्यू मांग रहा है, जे का वैल्यू क्या है देखिए, यहाँ है जे का वैल्यू कितना है 28, 28 इसके बाद 28 तो 28 ही रहेगा क्योंकि बाद में प्लस और प्लस ऊपर में 29 रहेगा, 29 हो जाएगा, बट इसका यूज आगे कहीं पे है। यूज नहीं है। हाँ हाँ अब ये इक्वेशन मेरा मिल गया, हम इसको सॉल्व करेंगे ये इक्वेशन को। तो पहले आपको करने में दिक्कत है तो जितना प्लस वाला पहले उसको ऐड कीजिए, ये सब प्लस है ना और ये भी जी। प्लस है 19, जिसके आगे में कोई प्लस का सिंबल नहीं वो भी प्लस है। तो बहुत पहले इसको अलग कर लीजिए, 19 प्लस 28 प्लस 18 प्लस 19, ये हो गया एक जगह, जितना प्लस वाला है सब एक जगह कर दिए, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस। अब माइनस वाला एक जगह करिए, पहले इसको ऐड कर लीजिए, कितना होगा ये, आप लोग ऐड कीजिए जल्दी जल्दी, कितना है 84 19, 19 है, 28 है और 18 है और 19 है, कितना रहा है, 84 तो प्लस वाला पूरा मिलके 84 आया। अब माइनस वाला कितना है देखिए, माइनस वाला 18 है, 29 है और फिर 29 है और फिर 28 है, यही है ना 18, 29, 29 और 28, ये सबको ऐड कर दीजिए, 18 माइनस प्लस 20 आएगा, 29 -68 प्लस 29 प्लस 28 कितना आएगा माइनस 20 -68 104 आएगा ना, इसका इसका सम कितना आएगा, टोटल ऐड हम नहीं किए हैं, 84 से सीधा इसको माइनस कर दिया, -18 29 29 और 28 हाँ तो कितना आएगा -20 आ रहा -20 आएगा, क्यों, क्योंकि ये नंबर बड़ा है है। तो साइन तो बड़ा का माइनस होगा, का साइन नेगेटिव रहेगा, तो आंसर कितना आया -20। -20 हाँ। तो जो बड़ा रहता है उसका साइन देते हैं, ये सिंपल मैथमेटिक्स से सिंप्लीफिकेशन में हम लोग कर चुके हैं ये वाला चीज, ठीक है, तो ये -20 आया। तो अभी तक जो मैंने पढ़ाया था कल का होमवर्क को रिवाइज कराया हूँ, तो किसको किसको अभी तक दिक्कत आ रहा है, ये सारे पार्ट में किसको किसको दिक्कत आ रही है बताइए। अगर किसी को दिक्कत नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा कंट्रोल स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है नेक्स्ट। कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है हमारे प्रोग्राम को कंट्रोल, मतलब कि मेरे प्रोग्राम किस तरीके से फ्लो करेगा वो बताएगा कंट्रोल स्ट्रक्चर। इसके अंदर 3 कैटेगरी आता है, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। कंट्रोल स्ट्रक्चर में 3 कैटेगरी आता है, एक सेकंड, पहला है सिलेक्शन, सिलेक्शन, ठीक है, सेकंड आएगा इटरेशन, थर्ड आएगा जंप। ये 3 चीज पढ़ेंगे, इसको काफी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। सिलेक्शन में आता है इफ एल्स, उसी तरह से इफ एल्स इफ, इटरेशन में आएगा डू वाइल लूप, फॉर लूप, अच्छा इसमें एक चीज छूट गया, स्विच आएगा, स्विच केस, स्विच आएगा, ये सब स्टेटमेंट है, ठीक है, इफ स्टेटमेंट, ये सारा। जंप में आएगा ब्रेक और कंटिन्यू, फिर उसके बाद आएगा रिटर्न, ठीक है, ये चीज है, मैंने इसको आपको दिखा दिया। कंट्रोल स्ट्रक्चर में ये सब चीज आएगा, टाइप करने में मुझे पूरा स्ट्रक्चर करके मैं दे दूंगा बाद में, फिलहाल इसको हम समझते हैं ऐसे, ठीक। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे इफ वाला पहले सिलेक्शन वाला पार्ट हम लोग समझेंगे, फिर उसका इटरेशन जाएंगे, फिर जंप में जाएंगे, ठीक है, कैसे क्या काम करता है उसको देखते हैं। ठीक है,
तो इफ क्या है, इफ एक तरह का स्टेटमेंट है, इफ एक तरह का स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या होता है मैंने बताया था, याद है या नहीं, या फिर से बता दो स्टेटमेंट क्या है? बता दीजिए। कंडीशन, नहीं नहीं, स्टेटमेंट को कंडीशन नहीं कहते हैं। मतलब स्टेटमेंट होता है कॉम्बिनेशन ऑफ, जैसे कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ मतलब एक्सप्रेशन हो सकता है। मतलब उसको कुछ ये देना, इंस्ट्रक्शन देना। हाँ, इंस्ट्रक्शन को स्टेटमेंट कहते हैं। यानी कि जिस तरीके से हम लोग इंग्लिश में या हम बोलते हैं ना सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस जिससे एक प्रॉपर सेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। उसी तरीके से प्रोग्राम में स्टेटमेंट जो होता है, स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट को बोलते हैं कमांड, कमांड बोल सकते हैं, कमांड, ठीक है। कमांड, बहुत सारा कमांड होता है, लेकिन जो कंप्लीट कमांड होगा उसी को हम बोलेंगे स्टेटमेंट। कंप्लीट कमांड के अंदर एक या एक से ज्यादा एक्सप्रेशन हो सकता है। क्या हो सकता है? एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल हम दे रहे हैं अभी, जैसे कि यहाँ पे हम लिखे इंट आई इज इक्वल टू 5। ये एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, क्या बता रहा है कि आई, यहाँ पे 5 का वैल्यू आई में स्टोर हो रहा है, और आई एक इंटीजर टाइप ऑफ डेटा है ना। तो ये एक कंप्लीट स्टेटमेंट है, और जितना भी कंप्लीट स्टेटमेंट होता है उसको एंडिंग करते हैं हम लोग सेमीकोलन से। जिस तरीके से इंग्लिश में हम लोग कोई भी सेंटेंस कंप्लीट करते हैं तो फुल स्टॉप लगाते हैं, है ना, फुल स्टॉप लगता है इसमें, और यहाँ पे सेमीकोलन लगता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट समझ में आया। अब हम आते हैं इफ स्टेटमेंट क्या होता है। तो इफ स्टेटमेंट होता है, अब जैसे कि कभी कभी आप लोग के लाइफ में भी, कभी के अक्सर ही इंसान के लाइफ में क्या होता है कि कुछ चीजें कंडीशनल होता है। जैसे कि मैं मार्केट जा रहा हूँ या घर आ रहा हूँ, लौट रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ मेरे घर जाने का दो रास्ता है। हम कौन से रास्ते से जाएंगे? जो रास्ता शॉर्ट पड़ता है। अगर मेरे घर जाने का दो रास्ता है तो मैं वो रास्ता से जाऊंगा जो सबसे शॉर्ट है। मेरा अगर यहाँ पे वर्क करता हूँ मैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ से सबसे शॉर्ट कट रास्ता लूंगा। लेकिन यहाँ पे अगर ट्रैफिक की वजह से रास्ता जाम है तो मुझे दूसरा रास्ता लेके जाना पड़ता है। तो मेरा कंडीशन क्या हुआ कि अगर ये रास्ता जाम होगा, ये रास्ते में ट्रैफिक ज्यादा होगा, तो मैं दूसरे रास्ते को इख्तियार कर लूंगा, दूसरे रास्ते को ले लूंगा। उसी तरीके से हम कुछ चीजें, हम कहते हैं ना कंप्यूटर खुद से काम कर लेता है बहुत सारा चीज। तो खुद से काम करने के लिए पहले उसको समझाना पड़ता है कि तुम कैसे केस में खुद से काम करोगे। तो काम करने के लिए कोई भी कंप्यूटर काम कर रहा है, तो मैं पहले उसे क्या समझा रहा हूँ कि काम किस डिसीजन पे तुम लोगे, क्या काम करोगे। जैसे कि मैं बोला कि अगर स्टूडेंट का मार्क्स 60 से बिलो है तो उसको पास नहीं करना है, कंप्यूटर खुद से बोल देगा वो फेल है। या 40 से बिलो है, मान लीजिए अगर स्टूडेंट मार्क्स अगर लेस देन 40 हुआ, लेस देन 40 होगा, तो तुम उसको फेल कर दो। कंप्यूटर को मैं बोल दिया कि तुम डायरेक्टली उसको फेल कर दो। तो कंप्यूटर किसके ऊपर लायबल कर रहा है? इसके मार्क्स पे। तो उसका मार्क्स जैसा होगा उसके हिसाब से हम उसको फेल करेंगे या फिर हम उसको पास करेंगे। तो पास कब होगा? जब उसका मार्क्स ग्रेटर देन 40 होगा। स्टूडेंट का मार्क्स जब ग्रेटर देन 40 होगा तो वो पास हो जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 40 होगा तो पास होगा। अगर उससे कम मार्क्स लाता है 40 से कम, तो कंप्यूटर खुद से फेल कर देगा। तो हम कंप्यूटर को ये चीज डिसाइड करने के लिए हम परमिशन दे दिए। तो कंप्यूटर खुद से स्टूडेंट को फेल भी कर सकता है, पास भी कर सकता है। तो ऐसा टाइप का हम डिसीजन कंप्यूटर में कैसे लेते हैं, कंप्यूटर को ऐसा इंस्ट्रक्शन किस तरीके से दिया जाए ताकि कंप्यूटर एक पर्टिकुलर डिसीजन लेने के काबिल बन जाए। उसके लिए हम लोग, इफ का मतलब क्या होता है आपके लाइफ में, अगर मैं बोलूं इफ का मतलब क्या है, तो आप इंग्लिश में भी इफ यूज करते हो जब अगर बोलते हैं। इफ का मतलब हो रहा है अगर, यानी कि कंडीशनल, ये वर्ड का ही मीनिंग हो रहा है अगर से शुरू हो रहा है। तो आप इसका स्टेटमेंट देखिए, यानी कि इसका सिंटैक्स देखा जाए तो प्रोग्राम में इसको किस तरीके से लिखा जाता है। इफ है, इफ के साथ यहाँ पे या तो कंडीशन बोलिए या तो एक्सप्रेशन बोलिए, कंडीशन या एक्सप्रेशन दिया जाएगा, और उसके हिसाब से इसके अंदर लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स होंगे। क्या होंगे? स्टेटमेंट्स, लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स होंगे जो एग्जीक्यूट किया जाएगा। कब होगा? जब ये कंडीशन, ये एक्सप्रेशन ट्रू होगा, जब ये चीज सही होगा तभी। अगर फॉल्स होगा तो इसके अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो ये ऐसा कुछ दिखता है प्रोग्राम में। हम इसको अभी आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके दिखा देते हैं। एक बहुत ही बेसिक सा आपको एग्जांपल लेके दिखाते हैं। जैसे कि एक्सप्रेशन में मैं लिख रहा हूं कि आप में से जो आदमी 90 से अबव ला रहा है, यानी कि एक पेरेंट अपने बच्चों को बोल रहा है कि अगर तुम 90 से अबव मार्क्स स्कोर करते हो तो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है। तो उसका उसका यानी कि गिफ्ट या फिर उसका डिसीजन, उसके पेरेंट का डिसीजन किस पे लाइबल कर रहा है? स्टूडेंट के मार्क्स पे। तो हम मार्क्स को ले लेते हैं। मार्क्स तो ऑब्वियसली इंटीजर में आएगा, तो मार्क्स इज इक्वल टू वट एवर, यानी कि ये वाला जो चीज है स्कैनएफ के थ्रू आएगा यहाँ पे वैल्यू। जब आप स्कैनएफ यूज कीजिएगा, यानी कि यूजर इनपुट दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि जो वैल्यू आएगा उसके हिसाब से यहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मार्क्स
अगर मार्क्स तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर तुम 90 भी ले आए या 90 से ऊपर भी लाते हो तो तुमको गिफ्ट मिलेगा। तो ये हमारा कंडीशन हो गया, और हम उसको क्या दे रहे हैं, गिफ्ट। अगर वो ऐसा कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो मैं प्रिंट एफ में लिख रहा हूं एक गिफ्ट, यानी कि तुम्हारे लिए एक गिफ्ट रेडी है। ठीक है, तो अगर वो 80 ला रहा है, तो 80 ला रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे मार्क्स का वैल्यू, ये मार्क्स वेरिएबल है और यहाँ पे भी एक मार्क्स वेरिएबल है, तो ये 80 असाइन हो जाएगा मार्क्स में। तो यहाँ पे 80 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, ये वाला वैल्यू फॉल्स हो जाएगा। जब ये वाला फॉल्स होगा तो इसके अंदर का कोई भी चीज एग्जीक्यूट नहीं करेगा। हाँ, अगर वो 90 भी लाता है तो ये एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि हम वो वैल्यू यहाँ पुट करके देख रहे हैं। जैसे कि ये चीज को, ये एक्सप्रेशन को, ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को सॉल्व किया जाता है। जैसे मार्क्स का वैल्यू अभी कोई 90 दे रहा है, अगर यहाँ पे कोई 90 दे रहा है तो मैं यहाँ पे 90 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, तो हम क्या चेक करें, क्या 90 से बड़ा है? नहीं, लेकिन 90 के बराबर तो है, तो ये चीज को ट्रू कहलाएगा। तो ये वाला पार्ट ट्रू हो जाएगा। समझ में आया? जब ये ट्रू होगा तो कंसोल पे प्रिंट होकर के आएगा एक गिफ्ट। इतना समझ में आया सभी को? जी अलहमदुलिल्लाह। देखिए, जिसको नहीं समझ में आया अभी पूछिए, क्योंकि हम इसी को एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा, इसको मैं रन करके दिखाऊंगा। ठीक है, मैं इसको रन करता हूं और दिखाता हूं कि वाकईतन ऐसा काम करता है यानी। यहाँ पे हम अपना सी का प्रोग्राम लिखते हैं, सभी को पता है ये वाला, मैंने लिंक भी शेयर किया था। तो मैं यहाँ पे क्या लिखा था, मार्क्स, है ना? तो मार्क्स बोल के मैं एक वेरिएबल लिया था, और उसके अंदर जो भी वैल्यू होगा वो यूजर देगा। तो यूजर देगा, तो मैं एक लिख लेता हूं printf, और उसको मैं बोल रहा हूं एंटर योर मार्क्स। मैं उसको बोला अपना मार्क्स यहाँ पे डालो, और उसका स्लैश एन दे दे रहा हूं ताकि लाइन चेंज हो जाए। ठीक है, मैं उसको बोला अपना मार्क्स डालो, और इसको इक्वल टू कर देता हूँ, थोड़ा खूबसूरत लगेगा। ठीक है, अपना मार्क्स वो डालेगा तो हम उसके मार्क्स को स्कैन करेंगे। क्या करेंगे, स्कैन एफ। स्कैन एफ में फॉर्मेट स्पेसिफायर देंगे, और उसके बाद हम एंड करेंगे और उसका मार्क्स में स्टोर करा देंगे। ये सब बहुत बेसिक सा चीज है, हम लोग ये सब चीज जो करते हैं प्रीवियस क्लास में वही है। हम इसमें अभी नया चीज अभी लाए नहीं, अब लाने जा रहे हैं। वो नया क्या है, वो है इफ। ठीक है, इफ में मैं क्या लिखता हूं, एक्सप्रेशन लिखूंगा, मार्क्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है तब उसे क्या मिलेगा, एक गिफ्ट। और ये हो गया एक ब्रैकेट, इसके अंदर मैं लिख रहा हूं अब्दुल्ला भाई, थोड़ा सा ये प्रोग्रामिंग का फॉन्ट थोड़ा बड़ा हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है, सब हो सकता है। अब क्लियर है? जी। नहीं समझ में आया तो ऐसे बोलो, हम कर देंगे, सब चीज ठीक करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया यू हैव अ गिफ्ट। अगर तुम्हारा मार्क्स 90 या 90 से ग्रेटर मार्क्स आता है तो तुम्हें गिफ्ट मिलेगा। और यहाँ पे एक मैंने ब्रेसेस क्लोज करना है इफ का। ठीक है, ये वही कोड है जो मैंने अभी करके देखा था। अब इसको रन करके देखते हैं क्या मेरा कोड रन होता है या नहीं। ओके, मेरा कोड रन हो रहा है और यहाँ दिखा रहा है एंटर योर मार्क्स। तो यहाँ पे दिखा रहा है एंटर योर मार्क्स। मार्क्स मैं डाल के देखता हूँ। जस्ट सपोज करते हैं हम किसी को 89 मार्क्स मिलता है और इंटर करते हैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाया। ठीक है, लेकिन मैं इसको फिर से रन करता हूँ और उसको मैं 97 मार्क्स दे दिया और एंटर मारता हूँ तो बोलते हैं यू हैव अ गिफ्ट। ये दिखा, यही चीज मैं दिखाना चाह रहा था कि कंप्यूटर खुद से डिसाइड करके बता दिया कि आपको गिफ्ट मिलेगा या कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जब उसका मार्क्स देख रहा है कि 90 से अबव है तो उसको बोल दिया यू हैव अ गिफ्ट। अगर मार्क्स उसके पास कुछ ऐसा नहीं था तो उसको कुछ नहीं बोला। ठीक है, अभी इसको मैं, ये हो गया आपका इफ वाला। इफ वाला पार्ट सबको समझ में आया? जी हमाद भाई? जी समझ में आ गया। अच्छा, कोई ऐसा है अली का, आपको समझ में आ रहा है? साइमा आपको? जी सर। साइमा कौन लेफ्ट मारा है अभी? चलिए कोई बात नहीं। खैर, तो ये सारा चीज समझ में आया। तो अब मैं यहाँ पे जो ये ब्रैकेट है मैं इसको हटा दूं तो क्या होगा। मैं ये ब्रैकेट को मूव कर रहा हूँ, यहाँ से हटा दिया। ठीक है, तो मैं ब्रैकेट को हटाया हूं तो क्या मेरा प्रोग्राम रन करेगा? करेगा। बाकी लोग से पूछ रहा हूँ, कुछ एरर देगा या रन नहीं करेगा यहाँ पे? ठीक है, यहाँ पे ऐसे केस में भी मेरा प्रोग्राम रन करेगा और मैं करके दिखा रहा हूँ। मैं 90 डालता हूँ इनपुट और एंटर किया, देखो यू हैव अ गिफ्ट आ गया। तो वहां पे क्या ब्रैकेट देने का मतलब क्या था तब? ब्रैकेट देने का मतलब सिंपल है, यानी कि जब आप ये वाला अगर ब्रैकेट आप नहीं देते हैं तो ये वाला आउटपुट देगा। अगर ये वाला ब्रैकेट नहीं देते हैं तो आउटपुट देगा, लेकिन क्यों आउटपुट दे रहा है इसको समझना है। जब आपके इफ कंडीशन के अंदर सिंगल स्टेटमेंट है तो वो कंसीडर करता है। इफ क्या करता है,
अपने अंदर एक कोई भी सिंगल स्टेटमेंट को कंसीडर कर लेगा, लेकिन एक से ज्यादा कोई भी स्टेटमेंट होगा तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट होगा उसको अपने अंदर कंसीडर करेगा और सेकंड लाइन को वो कंसीडर नहीं करेगा। इसको मैं करके दिखा रहा हूं। जैसे कि यहां पे मैंने एक स्टेटमेंट दिया, एक और स्टेटमेंट अगर मैं दे दूं यहां पे printf डबल कोट दी एंड, ठीक है, और यहाँ पे स्लैश एन दे दे रहा हूँ ताकि लाइन जाके चेंज हो जाए, ठीक है, और मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ, रन किया, अच्छा कहीं पे सेमीकोलन छूटा है क्या? सेमीकोलन द एंड में, बस इसीलिए एरर दे दिया, ठीक है। हाँ, तो मैंने यहाँ पे रॉन्ग इफ के कंडीशन को मैं रॉन्ग कर रहा हूँ, यानी कि मैं 60 यहाँ डाल दिया, तो यहाँ पे 60 इफ के कंडीशन में फेल करेगा, और मैं इंटर किया तो देखिए दी एंड लिखा गया लेकिन वो चीज एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अगर वो यहीं पे मैं इसको 97 वगैरह या 90 से अबव कोई इनपुट डाल रहा हूँ तो यहाँ पे यू हैव अ गिफ्ट भी आया और दी एंड भी आया, यानी कि दी एंड इफ के ऊपर लाइबल नहीं करता, इफ के अंदर दी एंड नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो इफ के अंदर कंसीडर किया जा रहा है और सेकंड वाला स्टेटमेंट उसके अंदर नहीं आ रहा है। इफ के ट्रू होने और नहीं होने पे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये उसके अंदर नहीं आता है। लेकिन यहीं पे हम उसको उसके अंदर ले आए, उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को मैं एक जगह ले आया, जैसे कि मैंने यहाँ पे ब्रेसेस ऑन किया और यहाँ पे मैं ब्रेसेस खत्म किया। कोई पूछेगा कि सर आप ब्रेसेस यहाँ पे ऑन किए, पहली बार इसको नीचे लाइन से ऑन किए थे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ब्रेसेस यहाँ से भी ऑन हो सकता है, यहाँ पे भी मेन का ब्रेसेस ऑन हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन ऑन होना चाहिए ये सारे स्टेटमेंट से पहले, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ब्रेसेस ऑन किया है, अब इसके अंदर ये स्टेटमेंट ले आया, तो ये स्टेटमेंट तभी अब रन होगा जब इफ ट्रू होगा। करके देख लेते हैं, पता चल जाएगा। एक बार फिर से रन करते हैं। मैं एक फॉल्स कंडीशन दिया, 78 डाल रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि 78 हमारा कंडीशन फॉल्स कर गया, क्योंकि 78 90 से छोटा है ना, बड़ा होता तभी तो ये एग्जीक्यूट करता। अब मैं यहाँ पे कोई 90 या 90 से अबव नंबर डालता हूँ, जैसे कि उसने 100 मार्क्स लाया है, मैं एंटर किया तो दोनों आ गया, यू हैव अ गिफ्ट दी एंड। तो समझ में आया ब्रैकेट का क्या रोल है यहाँ पे? जी है। और किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो बोलिए। अबू ताहिर आप बोलिए, अबू ताहिर बोलिए, आपको समझ आ रहा है? एहसान कौन है, आपको समझ में आ रहा है या सब ऑन करके छोड़ के चले गए? खैर कोई बात नहीं है, कोई अगर बोलना चाहता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। एक सर मैसेज आया है सर, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। किसका मैसेज आया जरा देखूं। साइमा सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए मैं यहाँ पे बोल रहा था कि अगर ये वाला कंडीशन ट्रू होगा तो इसके ब्रेसेस में, यानी कि ये वाला पर्टिकुलर ब्रैकेट, ये पूरा कंप्लीट स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट करेगा जब इफ वाला पार्ट ट्रू होगा। ट्रू मतलब कि जब ये चीज सच होगा, यानी कि मार्क्स का वैल्यू लाइबल करता है इस कंडीशन पे। ये 90 बोल रहा है कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 होगा तभी जाकर के ये पूरा पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो ये नहीं एग्जीक्यूट करेगा। तो मार्क्स का वैल्यू हम जिस हिसाब से डाल रहे हैं उस हिसाब से बता रहा है ये एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा। तो पहली बार में जब हम मार्क्स यहाँ पे इसको रन करते हैं तो यहाँ पे मैंने जब गलत यानी कि फॉल्स कंडीशन बनाया है, जो कि 56 90 से बड़ा नहीं होता है, तो यहाँ पे इसके अंदर का पार्ट कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं किया। इसके बाहर रिटर्न 0 था, वो 0 रिटर्न करके वो बाहर चला गया। लेकिन अगर मैं यही चीज को फिर से रन करता हूँ और मैं यहाँ पे 92 यानी कि 90 से बड़ा नंबर देता हूँ तो दोनों पार्ट एग्जीक्यूट कर रहा है। इसमें क्या नहीं समझ में आया साइमा, एक बार फिर से बोलिए, आप हम आपको समझा दे रहे हैं। साइमा बोलिए। देखिए हम लोग के पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं रहता है, ऐसे चुप नहीं रहना होगा, ठीक है। खैर, तो मैं ये इफ को समझ में आ गया, तो नेक्स्ट टॉपिक पे मैं बढ़ रहा हूँ। सर मैसेज आया सर। मैसेज क्यों? ब्रैकेट वाला हमको बार बार शिफ्ट होना पड़ रहा है समझाने के लिए। तो इसीलिए माइक यूज करना बेटर है। माइक मैं सबको परमिशन दिया हूँ, ऑन कर सकता है सब। खैर, ब्रैकेट वाला क्या नहीं समझ में आ रहा है, मैं दिखा रहा हूँ। ये जैसे मैं ब्रैकेट हटा दिया, ब्रैकेट का काम क्या होता है? अस्सलाम वालेकुम सर। थोड़ी सी मेरी गले प्रॉब्लम, इसलिए मैं बोल नहीं पा रही हूँ गले की वजह से, इसीलिए मैं मैसेज सेंड करी थी। अभी आप जो बता रहे थे ब्रैकेट वाला कि अगर हम उसको लगाते हैं तो क्या उसमें मतलब हो जाएगा, अगर हम ब्रैकेट हटा देंगे तो क्या, वो चीज़ मैं फिर से समझना चाहती हूँ। ठीक है मैं समझा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। आप स्क्रीन पे देखिए, मैं समझा दे रहा हूँ। अच्छा अब्दुल्ला भाई, एक सवाल है। बोलिए बोलिए। बोल ये रहे थे कि जो इफ के बाद अगर हम लोग जो फर्स्ट लाइन में जो भी यूज करते हैं वो मतलब उसको प्रिंट करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन जब सेकंड लाइन हम लोग यूज करेंगे उसके बाद मतलब सिर्फ फर्स्ट को लेगा लेकिन सेकंड को नहीं लेगा। नहीं लेगा। हाँ, मतलब विदाउट ब्रैकेट यूज करते हैं तो सिर्फ फर्स्ट लाइन को ही वो यूज होगा।
हाँ उसके उसमें बाद कोई और लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। उसमें एक और ट्रिक है, मैं वो भी बताने जा रहा था, लेकिन मैं सोचा कि पहले ये समझ में आया या नहीं वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि ओके। अक्सर जो ट्रिकी क्वेश्चन होता है उसमें ये सारी चीजें कंफ्यूज करने के लिए दे दिए जाते हैं। हम्म। ठीक है, खैर मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको। तो मैंने स्क्रीन पे क्या लिखा है, ब्लॉक। ब्लॉक क्या होता है मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ब्लॉक को कहते हैं, इट इज अ ग्रुप ऑफ जीरो और मोर स्टेटमेंट बिटवीन दी बैलेंस्ड ब्रेसेस एंड कैन बी यूज्ड एनीवेयर। इट इज अ ग्रुप ऑफ जीरो स्टेटमेंट बिटवीन बैलेंस ब्रेसेस एंड कैन बी यूज्ड एनीवेयर। ठीक है, और इसको इट इज ऑल्सो नोन एज कंपाउंड स्टेटमेंट। देखिए ये जो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रेसेस, क्या बोलते हैं, ये ब्रेसेस है, इसको बोलते हैं ओपनिंग ब्रेसेस, और इसको बोलते हैं क्लोजिंग ब्रेसेस। ठीक है, ओपनिंग ब्रेसेस और क्लोजिंग ब्रेसेस के बीच में जितना भी लाइन ऑफ कोड आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लॉक। ठीक है, आप हर प्रोग्राम को देखिएगा तो हर प्रोग्राम सेट ऑफ ब्लॉक से बना होता है, हर प्रोग्राम में कुछ ना कुछ ब्लॉक बना होता है। तो मेरा जो इफ था, इफ जब आता है तो वो खुद को ब्लॉक में ला भी सकता है और बिना ब्लॉक के साथ भी आ सकता है, लेकिन फर्क ये है जब वो बिना ब्लॉक के साथ आएगा तो उसके पास परमिशन है कि अपने अंदर सिर्फ एक ही लाइन ऑफ कोड को ले सकता है, यानी कि वन स्टेटमेंट, उसके वो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट को यूज कर सकता है। लेकिन इफ में मोर देन वन स्टेटमेंट लिया जा सकता है, ये वाला ब्रेसेस में। अगर आप ब्रेसेस लेते हैं तो मोर देन वन स्टेटमेंट हो सकता है इसमें। ठीक है, तो मैं जब वहां पे प्रोग्राम में बिना ब्रेसेस के जब यूज कर रहा था तो सिर्फ फर्स्ट लाइन जाके एग्जीक्यूट हुआ था और सेकंड लाइन उसमें कंसीडर नहीं कर रहा था। अगर मेरा इफ का कंडीशन फॉल्स हो रहा था तो सेकंड लाइन ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट कर रहा था, क्योंकि सेकंड लाइन इफ में कंसीडर नहीं किया जा रहा था। और यहाँ पे जब ब्लॉक बना दे रहा हूं तो उसमें जितना भी स्टेटमेंट देखेंगे सब के सब एग्जीक्यूट हो जाएगा। समझ में आया? जी सर, थैंक यू सर। अच्छा, अगर इफ में क्या मैं यहाँ पे इफ के साथ कुछ एक्सप्रेशन लिख दूं और इसका यहाँ पे सेमीकोलन दे सकता हूं? इफ के साथ अगर एक्सप्रेशन है तो वहां पे सेमीकोलन दिया जा सकता है या नहीं? नहीं। अच्छा, मैं करके देखता हूं। ये है हमारा ब्रेसेस को मैं हटा दिया और मैं यहाँ पे सेमीकोलन दे दिया और रन कर दिया। सेमीकोलन देने के बाद कोई भी एरर नहीं आया। अब देखिए मैं कुछ भी इनपुट दूं, 95 दे रहा हूं या 95 दिया हूं, इफ का स्टेटमेंट करेक्ट है, मैं एंटर किया, यू हैव अ गिफ्ट बोल रहा है और द एंड बोल रहा है। यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गया है तो यू हैव अ गिफ्ट दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। कंडीशन ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, ये वाला स्टेटमेंट देगा ही देगा। फिर से मैं करके दिखा, क्योंकि एक्चुअली ये मेन में ही प्रिंट एफ हो रहा है, यू हैव अ गिफ्ट और द एंड। यहाँ पे हम बता रहे क्या हो रहा है, एक बार हम फॉल्स कंडीशन ले रहे हैं, 65 फॉल्स कंडीशन है, एंटर मार रहे हैं तो भी बोल रहा है यू हैव अ गिफ्ट और द एंड हो जा रहा है। क्यों हो रहा है इसी को मैं समझाने के लिए मैं ये चीज कर रहा हूँ। तीन चीज मैं बताया, यहाँ पे अगर मैं सेमीकोलन दे देता हूँ तो इसका मतलब ये है कि इफ अपना एक्सप्रेशन यहीं से लेके यहीं तक वैलिड है और इसके अंदर इसके नीचे जितने लाइन ऑफ कोड होगा वो इसमें कंसीडर नहीं किया गया। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, जब मेरा इफ आया इसके अंदर एक्सप्रेशन था और मैं सेमीकोलन दे दिया तो यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट दूंगा ये सारे स्टेटमेंट इफ के अंदर कंसीडर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इफ यहीं पे क्लोज हो चुका है। सेमीकोलन क्या करता है? सर बात तो एक्चुअली ये हो गया ना, तरीके जैसे बात को फिनिश कर दिया उसने जब सेमीकोलन आ गया। तो स्टेटमेंट ये बोलता है कि इफ ने अपना काम खत्म कर लिया। यहाँ इफ के अंदर अब कुछ नहीं है। इफ के बाद अगर हम सेमीकोलन दे दें तो इफ के अंदर अब कोई भी स्टेटमेंट कंसीडर वो करने के लिए इजाजत उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो खुद को यहाँ से क्लोज कर चुका है। यस सर। यानी कि ये खुद को एक पर्टिकुलर सेंटेंस बना लिया है, इसके अंदर ये से कोई मतलब नहीं है, ये खुद को अपना एक सेंस क्रिएट कर लिया है और वो किसी भी लाइन ऑफ कोड जो भी बिलो लाइन ऑफ कोड है वो उससे रिलेटेड नहीं है। इसीलिए वहां पे सेमीकोलन दिए तो सिंटैक्स एरर तो नहीं हुआ, लेकिन मेरा कोई भी लाइन ऑफ कोड इफ के अंदर नहीं आया। इसका मतलब इफ वाला लाइन देकर के मुझे कोई उसका कोई कंडीशनल वे में यूज नहीं किया, हम बस यूं ही दे दिए हम। समझ में आया? जी। तो इफ का पार्ट में मैंने बताया इफ क्या होता है। हाँ बोलिए, कौन बोल रहा है? अली का। ठीक है,
इफ का पार्ट मैंने समझा दिया, इफ क्या होता है, उसके अंदर कंडीशन यूज करेंगे, अगर वो ट्रू होगा तो कितने लाइन ऑफ कोड ले सकता है बिना ब्रेसेस के, ब्रेसेस में कितना ले सकता है, और अगर सेमीकोलन दे दे तो कुछ भी नहीं ले सकता। ये यहाँ तक सबको क्लियर है? तो मैं नेक्स्ट पार्ट में जाऊंगा। यस सर। जी अलहमदुलिल्लाह। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो इसका है वो मेरा यहाँ पे आते हैं। मेरा नेक्स्ट पार्ट होगा इफ एल्स। अभी मैंने इफ कर लिया, अब इफ एल्स करेंगे। ठीक है, अब आते हैं इफ एल्स के लिए। मैं एक फिर से स्लाइड लेता हूँ। ठीक है, अब आते हैं एल्स क्या होता है। एल्स बोलता है कि अगर इफ ट्रू नहीं होगा तभी हम उसको हेल्प करेंगे, यानी कि इफ अगर कुछ नहीं कर पाएगा तो एल्स वाला काम करेगा। तो एल्स कभी भी, इसमें एक पॉइंट की बात याद रखिएगा, एल्स कभी भी अकेले नहीं देते हैं सेंटेंस में। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि एल्स लाइबल करता है इफ के साथ। इफ है, अगर ये ट्रू हुआ तो इसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, अगर ये चीज फॉल्स होगा तो एल्स अपना लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा। ट्रू होगा तो ये अपने चीज को एग्जीक्यूट करेगा, फॉल्स होगा तो एल्स अपने पार्ट को एग्जीक्यूट करता है। यानी कि आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जब आपको एक कंडीशन दिया गया है, यानी कि आपके घर से कभी भी होता है ना कि कोई बाहर जाता है सामान लाने, तो हमारे घर के बड़े बोलते हैं कि अगर ये सामान मिला तो ठीक, नहीं तो ये लेते आना। ऑल्टरनेट चीज बता देते हैं, यानी कि हम लोग अभी जैसे बताया घर जाने के लिए अगर ये रास्ता जाम था तो मैं दूसरा रास्ता लूंगा। तो यही चीज जो है, अगर हम इसको इस तरीके से एग्जाम्पल लें कि अगर तुम 90 से अबव लाते हो तो हम तुमको एक फोन गिफ्ट दे रहे हैं, अगर तुम 90 से कम लाते हो और 70 से ऊपर लाते हो तो हम तुमको एक क्या बोलेंगे, एक वेकेशन या समथिंग कुछ गिफ्ट कर रहे हो। ऐसा कुछ सेंस हम क्रिएट करने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कुछ भी आप लोग के पास कुछ अच्छा एग्जाम्पल है तो वो भी बता सकते हैं। तो मैं कीपैड उसी फोन देंगे। हाँ कीपैड फोन देंगे, ठीक है। हाँ, ये सही रहेगा। अगर 90 से अबव लाते हो तो स्मार्टफोन देंगे, नहीं तो कीपैड फोन देंगे। ठीक है, तो इसको मैं देखता हूँ। ये सिंटैक्स बहुत सिंपल है। इफ के अंदर आप इफ जब भी आएगा इसके साथ एक्सप्रेशन दिया जाता है, और इसके अंदर का स्टेटमेंट ट्रू, जब ये ट्रू होता है तो ये एग्जीक्यूट होता है, एल्स में कोई भी कंडीशन नहीं होता, इसके साथ कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं आता है। ठीक है, ये ब्लैंक होता है और ये डिपेंड करता है इफ पे, ये इफ के कंडीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हम इसके ऊपर एक कोड करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए, पहले मैं मार्क्स ले लेता हूँ, क्योंकि मार्क्स जिसको यूज कर रहे हैं वो वेरिएबल होना चाहिए हमारे पास। मार्क्स जो भी है उसका वैल्यू हमको यूजर देगा। मैं इसको स्कैनएफ भी ले लेता हूँ। चलिए, स्कैनएफ %d एंड मार्क्स। ठीक है, तो ये हो गया स्कैनएफ वाला पार्ट। अब आते हैं इफ में। इफ में मैं चेक क्या कर रहा था, अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है तो प्रिंट एफ स्मार्टफोन एल्स प्रिंट एफ कीपैड फोन। ठीक है, तो ये जो कोड है, अगर सपोज कीजिए यहाँ पे मैं एक इनपुट मांगता हूँ और इनपुट को मैं सपोज कर लेता हूँ कि उसने 98 डाला है इनपुट, तो अगर 98 आएगा तो मैं ये वाला एक्सप्रेशन में पहले जाऊंगा और 98 किसका वैल्यू है, मार्क्स का, तो 98 इसका वैल्यू है एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 90। तो क्या 98 90 से बड़ा है? हाँ, ये चीज कंडीशन ट्रू हो गया। ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा स्मार्टफोन। जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, अब उसी तरीके से ये तो मैंने ट्रू कंडीशन लिया, मैं फॉल्स कंडीशन भी ले सकता हूँ। फॉल्स कंडीशन ले लेता हूँ, जैसे कि उसने तो फॉल्स कंडीशन में जैसे ले रहा हूँ, मान लेते हैं 65 यहाँ पे स्कैनएफ में उसने वैल्यू डाला है, तो यहाँ पे मार्क्स का वैल्यू पहले हम यहाँ डालेंगे 65, फिर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 90। क्या 65 ग्रेटर देन 90 है? नहीं। क्या उसके इक्वल भी है? नहीं। ग्रेटर भी नहीं है, उसके इक्वल भी नहीं। ये वाला चीज क्या हो गया, पूरा कंप्लीट स्टेटमेंट फॉल्स। तो ये पूरा ब्रेसेस एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जब ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा तो ये पास कर देगा एल्स को, और एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट कर जाएगा, तो मेरा आउटपुट में कीपैड फोन मिलेगा। ठीक है, इसको रन करके भी देख लेते हैं, जो मैंने पढ़ाया है क्या वो वाकईतन ऐसा काम करेगा, चेक कर लेते हैं। तो मार्क्स वाला मेरा सारा स्टेटमेंट ये इफ वाला सही है। मैं बस इसको चेंज कर दे रहा हूँ यहाँ से। इसको मैं पहले तो सेमीकोलन हटा दे रहे, वरना सेमीकोलन दे दिया तो मैं चेक करता रहूंगा, वो हो ही नहीं रहा, पता चलेगा। ये हो गया, इसको मैंने एक स्टेटमेंट क्लोज किया और यहाँ से मैंने एल्स ले लिया है, एल्स को मैं यहाँ पे क्लोज कर दिया।
और इसके अंदर हम वैल्यूज चेंज कर दे रहे हैं, कीपैड फोन, और यहाँ पे हम कर दे रहे हैं स्मार्टफोन। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं, कोई एरर नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ ठीक है, तो बोल रहा है एंटर योर मार्क्स। पहले मैं इसको ट्रू कंडीशन दे देता हूँ, 98 एंटर करता हूँ, तो बोल रहा है स्मार्टफोन, यानी कि तुमको स्मार्टफोन मिलेगा। अगर हम इसको दोबारा से रन करते हैं और उसके बाद मैं इसको 56 दे रहा हूँ, क्या हुआ, एंटर नहीं जा रहा, हाँ 56 दिया और एंटर किया तो कीपैड फोन दिखा रहा है। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि अगर इफ एग्जीक्यूट नहीं करता है तो एल्स करेगा, और इफ जब एग्जीक्यूट करेगा तो एल्स नहीं करेगा। और सेम कंडीशन उसी की तरह अगर मैं यहाँ पे ब्रेसेस हटा दूं, ये लीजिए मैं ब्रेसेस हटा रहा हूं, तो क्या होगा, मैंने सब में से ब्रेसेस हटाया है और मेरा कोड ऐसा है अभी, इफ है, इफ के साथ ना कोई ब्रेसेस है ना सेमीकोलन है, एल्स के साथ भी कोई ब्रेसेस नहीं है कोई सेमीकोलन नहीं है। तो अभी इस केस में क्या होगा ये मैं जिससे पूछ रहा हूँ वही बताएगा। हम्माद भाई है कि गायब हो गए, हम्माद भाई बताइए तो इसका आउटपुट क्या आएगा। वैल्यूज फोन। कीपैड फोन, हम बिना वैल्यूज डाले कीपैड फोन कैसे आ जाएगा, वैल्यूज पहले डालना होगा ना। वैल्यूज हम सपोज कीजिए 98 डाल रहे हैं, तो क्या आएगा आउटपुट, दोनों आएगा, स्मार्टफोन दोनों और आएगा। कीपैड फोन। क्यों दोनों आएगा, इसका रीजन आपको देना होगा। ब्रेसेस नहीं है तो दोनों को एग्जीक्यूट करेगा वो। ब्रेसेस नहीं है तो दोनों को एग्जीक्यूट करेगा, ऐसा किस वजह से बोल रहे हैं, यहाँ पे तो ब्रेसेस नहीं है लेकिन इसके पास तो एक ही स्टेटमेंट है, इसके अंदर और कहाँ स्टेटमेंट है, अभी जी देखिए मैं हाँ, इसको एक को करेगा, तो यहाँ एंटर स्मार्टफोन किया करेगा। तो यहाँ स्मार्टफोन आ रहा है ना। जी अब्दुल हाँ अब्दुल बोलिए, ये सवाल को वही साहब बोलिए। मुझे ये तो एक ही स्टेटमेंट है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो सक्सेसफुल होगा। तो देखिए मैंने प्रीवियसली बताया था, जिस तरीके से इफ के पास अगर ब्रेसेस नहीं है तो अपने अंदर वो एक स्टेटमेंट को रख सकता है, उसी तरीके से अगर एल्स के पास भी अगर ब्रेसेस नहीं है तो वो भी अपने अंदर एक रख सकता है। समझ में आया। जी तो मैं ब्रेसेस नहीं भी दूंगा तो इफ वाला अपने अंदर एक स्टेटमेंट कंसीडर किया पहला वाला, और ये वाला लाइन को एल्स ने अपने अंदर कंसीडर कर लिया, इसीलिए हमको ब्रेसेस नहीं भी दिए तो मेरे प्रोग्राम में कोई भी चेंजिंग नहीं आया। अब उसी तरीके से हम यहाँ पे एक नया एक लाइन दे दे रहे हैं, प्रिंट एफ, और इसके अंदर मैं लिख दे रहा हूँ सपोज कीजिए या कह रहे वेरी पुअर मार्क्स, ठीक है, हालांकि यहाँ पे कुछ सेंस नहीं बनता वेरी पुअर मार्क्स का, वो हर टाइम वेरी पुअर मार्क्स देता रहेगा। ठीक है अब रन करते हैं, क्या एरर आया, एरर एल्स वाले पार्ट में दे रहा है, किसमें दे रहा है, इफ मेन फंक्शन, मेन फंक्शन भी ठीक है, विदाउट अ प्रीवियस इफ। अच्छा ठीक है, ठीक है अब रन करके देखते हैं, विदाउट अ प्रीवियस। अच्छा एल्स तो में ये अ, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि मैंने जैसे ये सेंटेंस डाला है, ये सेंटेंस क्या कर रहा है कि इफ और एल्स के बीच में आके एक ड्रॉ लाइन खड़ा कर दिया, इसीलिए एल्स यहाँ पे इंडिविजुअल कहला जा रहा है। इफ के कंडीशन पे एल्स लायबल होता है, और यहाँ पे मैं ये लाइन ला दिया तो एल्स सेपरेटेड हो गया इफ से, ये उससे कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए ये बोल रहा है कि एल्स जो है विदाउट अ प्रीवियस इफ, यानी कि इफ के साथ वो अटैच नहीं है, इसको कंसिडर कर लिया। ठीक है अब और इसको एक रन, क्वेश्चन है अब्दुल्ला भाई, हाँ बोलिए, एल्स के बगल में ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज देना क्या जरूरी नहीं है। कौन सा ब्रैकेट, ब्रेसेस। हाँ नहीं नहीं, नॉर्मल ब्रैकेट जैसे मार्क्स मोर देन 90 मोर देन इज इक्वल टू 90 जो दिए हैं ब्रैकेट में, तो उसमें हम देखिए लोग खैर हाँ। ये मैंने आपको जो ब्रैकेट दिया, हम्म, यहाँ क्या बोला कि एरर एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन बिफोर दिस, उसके अगर यहाँ अंदर पे, मतलब कुछ कंडीशन रहना चाहिए। अच्छा ठीक है मैं कंडीशन दे ही देता हूँ, चलिए आपके हिसाब से मैं यहाँ पे नहीं नहीं कंडीशन, हम मतलब पूछ रहे हैं। नहीं ठीक है, अरे भाई पूछना है, कोई प्रॉब्लम ठीक है। थोड़ी है, सीखने के लिए पूछ रहे हो, हम थोड़ी मना कर रहे हैं, यहाँ कंडीशन दे देते हैं। तो कंडीशन दे दिए तो क्या बोल रहा है, फिर से एरर दे रहा है, तो एल्स के साथ कभी कंडीशन नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे हम ब्रैकेट नहीं देंगे। ठीक है, ओके। इफ के साथ कंडीशन होता है, इफ को अगर मैं कंडीशन नहीं दूं तो एरर होगा, लेकिन एल्स को नहीं देना ही है, अब दे दो तो एरर है। मतलब इफ को कंडीशन चाहिए, इफ को कंडीशन नहीं चाहिए, एल्स इफ के कंडीशन के लायबल है। मतलब सर हम एल्स को कंडीशन नहीं देंगे, सिर्फ इफ को देंगे। हाँ इफ को कंडीशन देंगे, एल्स को नहीं देंगे, समझ में आया। जी जी। अच्छा एक हम आप लोगों को पीडीएफ भेज रहे हैं ग्रुप में, ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग हमको देख करके समझाइए, यहाँ पे हो सकता है नहीं, और वो क्वेश्चन जावा का है लेकिन वो सी के थ्रू भी सॉल्व किया जा सकता है, मैं भेज रहा हूँ, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन मैंने ही बनाया है प्रैक्टिस कराने के लिए।
मैंने डिस्कशन वाले ग्रुप में भेजा है, ठीक है। इसका क्वेश्चन, इसको आप खोल के देखिए। 6th वाला जो है क्वेश्चन है, एक्सेप्ट द नंबर एंड प्रिंट द नंबर इफ इट इज पॉजिटिव। ये पीडीएफ भेजें, आप लोगों को पूरा का पूरा सॉल्व करना है अपना घर बैठ के। एक्सेप्ट द नंबर एंड प्रिंट द नंबर इफ इट इज पॉजिटिव। एक्सेप्ट द नंबर ये मतलब and print if it is positive, if it is positive, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, इसका क्या सॉल्यूशन निकालिएगा आप ये बताइए। बोला एक्सेप्ट द नंबर, कोई भी नंबर को आप एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। और उसके बाद बताना है क्या वो पॉजिटिव है, आप उसको प्रिंट कीजिएगा पॉजिटिव अगर होगा तो क्या किया जाएगा यहाँ पे? कोई बता सकता है? इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करना है ना। हाँ, ये ऑब्वियस बात है, मैं जो टॉपिक पढ़ाऊंगा हाँ, उससे मैं रिलेटेड दूंगा ना। नंबर इक्वल टू 0 होना चाहिए। हाँ, क्या बोले, बोलिए, बहुत अच्छा। इक्वल टू 0, इफ नंबर कैपिटल हाँ, इक्वल टू 0 नहीं, फिर से बोलिए, आप एक बार फिर से बोलिए, आप सही बोल रहे थे। हाँ, इफ फर्स्ट ब्रैकेट नंबर कैपिटल इक्वल टू 0। ओके, तो अब्दुल रहीम ने सही जवाब दिया है, ठीक है। और किसी और का एल्स लेस देन इज इक्वल टू 0 नेगेटिव नंबर। एल्स वाला भी हम बात ही नहीं कर रहे। देखिए यहाँ पे क्या बोला, नंबर लेना है और अगर पॉजिटिव है तो बताना है, वरना का बात कुछ नहीं किया यहाँ पे। ओह सॉरी, तब वहीं तक। यहाँ पे पॉजिटिव है तो ही बताना है, आगे कुछ नहीं करना है। तो बहुत सिंपल है, कोई भी पॉजिटिव नंबर कैसे पता चलेगा कि वो पॉजिटिव है? आप नंबर लाइन अगर देखिएगा, एक सेकेंड, नंबर लाइन अगर देखिएगा तो 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट, और इस तरफ अगर आइएगा तो -1 -2 डॉट 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 चलता जाएगा, है ना। तो यानी कि जो भी नंबर 0 से बड़ा हो रहा है वो पॉजिटिव है, और जो 0 से छोटा हो रहा है वो नेगेटिव है, नेगेटिव, है ना। तो यही चीज को मैं कोड में लिखता हूं, ठीक है। आइए मैं कोड में इसको करता हूं। तो यहाँ पे मार्क्स ले रहे थे हम, यहाँ पे मार्क्स नहीं लेके क्या लेंगे, नंबर, ठीक है। स्क्रीन शो नहीं हो रहा। स्क्रीन शो नहीं हो रहा है किसको? हाँ, हाँ, तो एंटर द मार्क्स, एंटर योर मार्क्स की जगह एंटर अ नंबर बोलते हैं, ठीक है। एक नंबर डालिए, उसके बाद वो नंबर जाके स्टोर हो जाएगा किसमें, नंबर में। तो यहाँ पे नंबर कर दे रहे हैं। अब उसके बाद हमको चेक करना है क्या नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं होगा। अब्दुल रहीम भाई, इक्वल टू नहीं होगा। इक्वल टू होगा तो 0 भी पॉजिटिव ले लेगा। 0 कभी ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, सिंपल सी बात। 0 ना कभी पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। लेकिन अगर कोड में देते हैं इज इक्वल टू, तब वो मतलब वो 0 भी पॉजिटिव ले लेगा, ये बोल रहा है। हाँ, अगर आप इक्वल टू डाल देंगे और 0 डालते हैं तो वो आपको पॉजिटिव कंसीडर कर लेगा, इसलिए नहीं डालने का जरूरत है हमको। तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव दूंगा, पॉजिटिव, ठीक है। और बाद बाकी चीज एल्स वाला पार्ट बोला ही नहीं है तो हमको कुछ करना नहीं है ना। और यहाँ पे हमको ब्रेसेस देने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिंगल लाइन है। और लाइन होता तो मैं ब्रेसेस भी दे देता। अब इसको रन करके देखते हैं। मैं कोई नंबर डाला जैसे 6 और एंटर कर रहा हूँ तो पॉजिटिव बताया। उसी तरीके से मैं यहाँ पे -6 डाल रहा हूँ और एंटर कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं बता रहा है, क्योंकि -6 0 से कम है। समझ में आ रहा है? यस सर, और ये नेगेटिव भी हो गया, पॉजिटिव नहीं रहा ना, जब हाँ, माइनस आ गया तो। एग्जैक्टली। तो आप लोगों का होमवर्क ये है, क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन 10 तक आप लोग सॉल्व करके आइएगा। और आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। किसी को कोई सवाल है तो वो जरूर पूछें।